जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए 20 सितंबर के जो ओरिजिनल पेपर आपके छपने वाले हैं उनके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पे आधारित प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से जो है याद भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। साथियों, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पे ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। अच्छे से इनको याद करके जाइएगा, 100% आपके पेपर में ये प्रश्न छपेंगे। बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह था आपके आर्यभट्ट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आर्यभट्ट हो जाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। चलिए साथियों, आंसर लगाएंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन ए आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है साथियों। तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएंगे आपके आम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में जो है ना पूरी करती है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में छपेंगे, अच्छे से इनको याद करके जाइए। 100% ये प्रश्न छपेंगे, क्योंकि ओरिजिनल पेपर पे ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है। तो साथियों याद रखेंगे, ये पूरी करती है 365 दिन में। जिन भी साथी का ऑप्शन ए आया है उनका सही जवाब है 365 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि डीएनए की खोज जो है ना किसने की थी। दोस्तों, यहाँ पे समय बहुत कम बचा है, इसलिए ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डीएनए की खोज किसने की थी बता देंगे। तो याद रखिएगा साथियों, डीएनए की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी लोग का आंसर क्या रहेगा, आप सभी लोग बता देंगे। तो याद रखिएगा साथियों, डीएनए की जो खोज है ये खोज की गई थी आपके किसके द्वारा। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप सभी लोग का 7th नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी साथियों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके पेपर में छपेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा। बताइए कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो याद रखिएगा, ये आपके मेरठ से हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएंगे राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए साथियों, आंसर लगा देंगे कि कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। तो साथियों याद रखेंगे, वायुमंडल में सबसे अधिक जो है आपके नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। चलिए साथियों, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि सत्य में जयते कहाँ से लिए गए हैं। तो सत्य में जयते साथियों कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपके मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, उपनिषद से हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद का कारण क्या है। बताइए आप सभी लोग कि ओजोन परत में छेद का कारण क्या है। तो साथियों याद रखेंगे, ओजोन परत में छेद का कारण हो जाएंगे CFC, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, CFC हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी।
चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये कौन हो जाएंगे, तो इंदिरा गांधी। आप सभी लोग याद रखिएगा, जिन भी साथी का ऑप्शन ए आया उनका सही जवाब है इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे आप लोग कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग सीपीयू को बोलते हैं। जिन भी साथी का ऑप्शन सी है उनका सही जवाब है सीपीयू को बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। बताइए आप सभी लोग कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कब शुरू किए थे। तो याद रखेंगे आप लोग कि गांधी जी नमक सत्याग्रह को शुरू किए हुए थे आपके 1930 में। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है 1930 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। चलिए बताइएगा साथियों, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाइएगा अपने पेपर में आप लोग, क्योंकि 100% आपके सिलेक्शन अगर लेना है साथियों तो इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा। बताइए आप लोग कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे, भारत के संविधान में कुल जो है यहाँ पे 395 अनुच्छेद थे। ये मूल संविधान की बात की गई है साथियों, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो 470 अभी अनुच्छेद हो चुका है साथियों, याद रखिएगा इतना भी। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बताइएगा आप लोग कि प्रकाश वर्ष जो है ना ये किसकी इकाई हो जाएंगे। तो प्रकाश वर्ष होते हैं दूरी की इकाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। आप सभी लोग अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। बताइए साथियों, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज की गई थी किसके द्वारा। तो ये किए गए थे किसके द्वारा, लैंड स्टीनर के द्वारा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लैंड स्टीनर के द्वारा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत भी कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये किसको कहते हैं आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो ये कहते हैं साथियों हम लोग हिमाचल प्रदेश को। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी लगाए हैं उनका सही जवाब है आप लोग का। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद के कुल कितने सदन होते हैं। लगाइए आंसर आप लोग, और साथ ही साथ आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। सभी साथी, जो भी साथी देख रहे हैं क्लास को, आप लोग एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए कि भारतीय संसद के कुल कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के आपको पता है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं 2 शब्द। चलिए आगे देखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों। चलिए लगाइए आप लोग कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए गए थे भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे भगत सिंह के द्वारा दिए गए थे ये नारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि सूर्य में किस गैस की प्रधानता है। बताइए आप लोग कि सूर्य में किस गैस की प्रधानता है साथियों। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हाइड्रोजन गैस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पीत किस अंग द्वारा निर्मित होता है। बताइए कि पीत किस अंग द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, पीत जो है ये यकृत द्वारा क्या है तो निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, यकृत द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, बिल्कुल आपके लिए इजी क्वेश्चन है, सभी लोग उम्मीद है कि लगा लेंगे इसका आंसर। तो जिन भी साथी का ऑप्शन सी रहेंगे उनका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। बताइए तो सभी लोग, गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो गूगल की स्थापना आपके 1998 में हुई थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिए गए हैं। 1998 में हुई थी साथियों, याद रखेंगे 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। चलिए बताइएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो है कुल साथियों 206 हड्डी होते हैं। याद रखेंगे आप लोग, 206 हड्डी होते हैं मनुष्य के शरीर में, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं।
तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल आपको पता है 3 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी बी आया है उनका सही जवाब है 3 होते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1950 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलिए बता दीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछा है कितने हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है यह आपके हो जाएंगे 8,848 मीटर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 8,848 मीटर जो है यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? चलिए लगाइएगा आंसर आप लोग कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना आप सभी लोग, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी आपके कब? तो यह शुरुआत हुई थी आपके 1896 में, यानी कि 1896 आप लोग लगा दीजिएगा। 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से जो है ना जुड़ा हुआ है? बताइए आप लोग कि हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो हर घर तिरंगा जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े हुए हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध है आपके हीराकुंड बांध, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पे हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? बताइए रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी साथियों? तो याद रखिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगा लेंगे आप सभी लोग आंसर कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी दोस्तों आपके किरण बेदी, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है आपका, किरण बेदी थी। आप सभी लोग अच्छे से इन्हें याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए साथियों सभी लोग आंसर लगा दीजिए, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है क्लास का कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जिन भी साथी का ऑप्शन यहाँ पे डी है उनका सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन डी लगा रहे हैं आप, तो बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो कुल 40 क्वेश्चन थे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पे जो आधारित प्रश्न बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस क्लास में कंप्लीट किए थे। यदि साथियों आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो साथियों आप लोग जाने से पहले इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वायरल क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको जो इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।